समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। करोड़ों की स्टाम्प चोरी मामले में फंसे आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ अब आरसी जारी हो गई है। ऐसे में उनसे 4 करोड़ 64 लाख रुपए की जुर्माने की वसूली की जाएगी। उन्हें जुर्माने के साथ 10% अतिरिक्त वसूली यानी प्रशासनिक कर भी जमा करना होगा। अब्दुल्ला आजम पर साल 2019 और 2022 में खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री में स्टाम्प की चोरी पकड़ी गई थी। इस मामले में एडीएम कोर्ट ने अप्रैल महीने में उन्हें 4 करोड़ 64 लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 30 दिनों के भीतर ये राशि जमा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब्दुल्ला आजम ने इस जुर्माने को जमा नहीं किया था, जिसके बाद अब एडीएम वित्तीय ने वसूली के लिए नोटिस भेजा है। दरअसल प्रशासन के मुताबिक अब्दुल्ला आजम ने साल 2022 में घाटमपुर बेनजीर क्षेत्र में जमीनें खरीदी थी, जिसमें करीब 1.5 एकड़ जमीन की खरीद पर स्टाम्प चोरी करने का मामला सामने आया था। इस मामले में 2023 तत्कालीन एसडीएम ने डीएम को रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें स्टाम्प चोरी के बारे में जानकारी दी गई थी। इसके बाद इस मामले में शिकायत दर्ज की गई और फिर डीएम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। बताया जा रहा है कि अप्रैल महीने में कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को स्टाम्प चोरी मामले में दोषी पाया और उन पर 4 करोड़ 64 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। डीएम ने स्टाम्प चोरी के 3 केस में ये अर्थदंड लगाया था। इस जुर्माने को उन्हें 30 दिनों के अंदर जमा करना था, लेकिन ये जुर्माना अब तक जमा नहीं किया गया। एडीएम वित्त ने अब इस जुर्माने की वसूली के लिए आरसी भेजी है और वसूली सुनिश्चित करने के लिए कहा है। मामले को लेकर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम किशोर का कहना है कि जब भी कोई व्यक्ति सरकारी पैसा जमा नहीं करता है तो उसके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होता है। इसी को हम मांग पत्र आरसी भी कहते हैं। जिले के एडीएम वित्त ने अब्दुल्ला आजम की तीनों प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग आरसी जारी की है। ये रकम कुल मिलाकर 4 करोड़ 64 लाख रुपए से ज्यादा है। यह आरसी तहसील भेज दी गई है, वही ये रिकवरी की जाएगी। बता दें कि अब्दुल्ला आजम कुछ समय से ही हरदोई की जेल से जमानत पर रिहा होकर बाहर आए हैं। हालांकि अभी भी उनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं और फिलहाल उनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं।